क्या ऐसा सीन बना कि मैं अम्मी से बोल रहा था, मैं क्या अम्मी तुम उधर से क्यों आए, क्यों तुम अच्छा, लोग? आप भी इंडिया से माइग्रेट करके हाँ, आए हैं। मैं इंडिया से माइग्रेट करके आया। मैं क्या उधर से आप आए क्यों? मैं जो उधर रह रहे हैं बड़ी खुशी से रह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ काश दोबारा मौका मिले ठीक है। और मैं अपने दादा परदादा को बोल सकूं, भाई जिधर तुसी बैठे सी ना, उथे वापस चलते हाँ हैं। उथे वापस चले जाओ। रुको जरा, सबर करो। तो हम अपनी झोली फैलाए, हम झोली फैलाए अपनी, पहुंच जाते हैं अपने अरब ममालिक के यहाँ। दे दे बाबा, कुछ तो दे दे बाबा, कुछ तो दे दे या शेख, इधर तो देख। इंडिया की इकॉनमी ऐसे जा रही है, हमारी इकॉनमी का रुख आप लोगों ने यूं कर दिया है, फिर भी हम ना घबराएं। नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। मतलब पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा एनर्जी और इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है कि अब पाकिस्तान के अंदर महंगाई भी आसमान पे चली गई है और अब पाकिस्तानी भी पाकिस्तान के अंदर रहना नहीं चाहते, क्योंकि काफी सारे पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के अंदर रह के 3 टाइम रोटी भी नहीं मिल रही। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से क्या समझते हैं? पाकिस्तान की इकोनॉमी ग्रो क्यों नहीं कर रही है? जीडीपी ग्रोथ क्यों कम है? इकोनॉमिकल उस तरह ग्रोथ क्यों नहीं है? यार देखो, इसमें ना बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। ये अभी का मामला नहीं है, पुराना चल रहा है। क्या वजह क्या है? वजह क्या है यार, बताएं वजह। बेहतर है ना बोले तो बेहतर है। बता दें क्या क्या वजह? बताएंगे यार, बस बात ये है कि सबको मालूम है ये बात तो। आप बता देना क्या मैं वजह? क्या बताऊं भाई। आप बताना जो चाह रहे बता दें। क्या मतलब इकोनॉमी पाकिस्तान की ग्रो किस वजह से नहीं हो रही है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह है, या टेरिफ ज़्यादा है, या बिजनेस उस तरह का एनवायरनमेंट नहीं है? कुछ तो वजह हो सकती है ना। आप क्या समझते हैं क्या वजह है? करप्शन। ये जब तक बंद नहीं होगा मामला सही नहीं होगा कोई भी। ठीक है जी। अगर करप्शन रुक जाए तो फिर कहाँ रुकेगी, पहले कभी रुकी तो बिजनेस जो सारा ग्रो नहीं करे, इसके पीछे सिर्फ एक वजह करप्शन है। और क्या है? करप्शन तो है। और क्या वजह सब हो सकती है? बस यार, बस नहीं, ज़्यादा बेहतर है कि ना बोले तो बेहतर है। आप कुछ बताना चाह रहे हैं लेकिन ठीक है। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जीडीपी ग्रोथ एशिया के दूसरी कंट्रियों के साथ अगर कंपैरिजन करें, बांग्लादेश के साथ, वियतनाम के साथ, इंडिया के साथ, चाइना के साथ, तो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ अगर देखें पूरे एशिया के अंदर सबसे लो है। इसकी क्या वजह समझते हैं आप? अगर हालांकि 60s और 70 के अंदर देखें तो पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ पूरे एशिया के अंदर चाइना से भी ज़्यादा बेहतर थी। चाइना भी पाकिस्तान से पीछे था। क्या ऐसी वजह कि इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी स्ट्रगल क्यों कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बताऊं कि आपने कहा 60s और 70s में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ बहुत अच्छी थी, तो और चाइना जीडीपी ग्रोथ नहीं, पूरी इकोनॉमी भी अच्छी थी। इकॉनमी भी अच्छी थी। उसकी कुछ वजूहत भी थी कि हमारा उस टाइम पॉलिटिकल मसला और सारी चीज़ें हम सब वन पेज पे थे। और आजकल जो नाउ डेज जो हालात ख़राब हैं तो वो एक दिन में नहीं ख़राब हो गए, वो ख़राब किए गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब एक अच्छी पॉजिटिव साइन नज़र आ रहे हैं और ये हमारी जो इकनॉमिकल ग्रोथ है ये एकदम वन नाइट या वन डे में सही नहीं हो सकती। लेकिन अब जो गवर्नमेंट काम कर रही है, स्मॉल इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रही है, हमारे और भी चीज़ों के जो इकनॉमी के साइन हैं वो पॉजिटिव की तरफ आना शुरू हो गए। अब जब भी हमारी तरफ कोई भी इकनॉमी सेट होने लगती है तो हमारे यहाँ एक ना ववेला होने लगता है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या ववेला मतलब किस चीज़ का? फॉर एग्जांपल हमारे नेगेटिव साइन आ रहे हैं और जब चीज़ें होती हैं उनमें कुछ इशू भी आते हैं और एक दिन में नहीं हो सकता। चाइना अगर अब भी पूरी दुनिया में सुपर पावर बना है तो उसकी स्ट्रगल है, 40 एंड 50 ईयर्स की स्ट्रगल है और उसके डायमेंशन अलग हैं। तो उसके अब हमारी ग्रोथ जो है आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिव साइन के लिए अभी भी बहुत कुछ करना है। अभी सिर्फ मुस्बत साइन आना शुरू हुए हैं, लेकिन उसको डेवलपमेंट करने में अभी भी हमें 5 to 10 ईयर्स लगेंगे। सबसे अच्छा ये है कि कोई भी गवर्नमेंट आए तो वो जाने वाली गवर्नमेंट के जो पॉजिटिव हैं उन चीज़ों को तसल्सल के साथ करे तो पाकिस्तान नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान तरक्की करेगा। और हमें अपने एज ए बीइंग अ पाकिस्तानी अपने यहाँ एक अनसर्टन चीज़ें नहीं करना चाहिए। हम चीज़ों का इसको ऑनरशिप लेकर आएंगे, पाकिस्तान हमारा है, तो ये सब इंशाल्लाह सही हो जाएंगे। ठीक है। आपने कहा कि पाकिस्तान की जितनी भी गवर्नमेंट उन्हें पॉलिसी कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन आप नहीं समझते जो भी गवर्नमेंट आती है
वो अपनी हुकूमत बचाने के चक्कर में ज़्यादातर होती है, लेकिन वो दूसरी चीज़ों के अंदर कम होती है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाए, पाकिस्तान को इकोनॉमी स्टेबल हो, GDP ग्रोथ की तरफ तवज्जो दी जाए। इस चीज़ की तरफ कम तवज्जो होती है, गवर्नमेंट बचाने की तरफ ज़्यादा तवज्जो होती है। हर गवर्नमेंट कोई भी आती है उसकी ज़्यादातर यही होती है कोशिश कि किसी तरह मैं 5 साल अपने पूरे कर लूँ, जिसकी वजह से इकोनॉमी स्ट्रगल करती है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि तमाम सियासी पार्टी और हमारे ब्यूरोक्रेसी पहली दफ़ा दिखा गया है कि वन पेज पे। वो तो हर गवर्नमेंट के अंदर यही बात होती है, वन पेज पे। आप नवाज शरीफ का पिछला दौर देखें, उसमें भी यही बात थी। इमरान खान का दौर देखें, इमरान खान भी यही बात करते थे कि इस टाइम पे जिस तरह हम वन पेज पे इस तरह पहले कभी नहीं थे। जरदारी भी यही बात करते हैं, वो तो हर टाइम पे हर गवर्नमेंट यही बात करती है, लेकिन उस चीज़ को कंटिन्यू नहीं रखा जाता ना। हर थोड़े टाइम के बाद पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो जाती है और फिर उसके बाद इकोनॉमिकल आप देखें हालात किस तरह के हो जाते हैं, सबके सामने ही है। देखें जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी ना, वो पेपरों में तो बहुत अच्छा मुल्क चल रहा था, लेकिन चल नहीं रहा था। लेकिन अब जो नज़र आ रहा है और सबको पता चल रहा है कि अब तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं हमारे इस मुल्क की, वो एक पेज पे। तो ये बहुत कम हुआ कि जो हमारी बड़ी पार्टियां एक पेज पे हों और ब्यूरोक्रेसी भी एक पेज पे हो। तो मुश्किलात ज़रूर हैं, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट ने बहुत मुश्किलात जो थी, लेकिन इस गवर्नमेंट का ये लग रहा है कि ये कर जाएगी। ठीक है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रही है, और दूसरा पाकिस्तान की इकोनॉमी दूसरे एशिया कंट्रियों से पीछे क्यों है, इसकी क्या वजह है? इसकी सबसे बड़ी वजूहत है पावर। हमारे यहाँ देखें ना, इलेक्ट्रिसिटी की जो जनरेशन है उसकी कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा है। सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से पाकिस्तान पीछे इसके, क्योंकि जो भी आप चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है, तो उसके जब कॉस्ट निकलती है तो वो ज़्यादा हाई होती है। तो हम एक्सपोर्ट की तरफ जब कोई भी चीज़ मार्केट में बैठते हैं तो हमारे जो नेबर कंट्री हैं उनमें ये कम है, तो उनकी एक्सपोर्ट बढ़ी हुई है। लेकिन इस पर भी गवर्नमेंट काम कर रही है, कोल पे काम कर रही है, अल्टरनेटिव एनर्जी के ऊपर काम कर रही है। तो इंशाल्लाह इस पर अगर यही तसल्सल के साथ रहा, और मैं समझता हूँ 5 से 10 साल रहा ऐसे तसल्सल के, बल्कि गवर्नमेंट किसी की भी हो, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान एक इकनॉमिकल अच्छा एक पावर बन जाएगा। ये सिम पाकिस्तान के अंदर फ्री की होती है, ये इस तरह की सिम होती है, ये जोम की है। जो लोग मुझे इंडिया से देख रहे हैं, आप लोग बताएं कि इंडिया के अंदर भी इस तरह की सिमें फ्री के अंदर मिलती है जिस तरह पाकिस्तान में मिल रही है। खाने के भी पैसे नहीं, समझ में आई है। ये सुबह से ये अभी इसके पास आया, उससे मैंने पूछा, ये भी ड्राइवर, ये कह रहे सुबह से एक सवारी उठाई, मैंने तो खैर अभी निकाली है गाड़ी। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ने पाकिस्तानी पब्लिक को भी अब उम्मीद नहीं रही कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी अच्छी हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तानी पब्लिक को कितना डर लगता है कि मतलब वो लोग मीडिया के सामने बोल भी नहीं पाते, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के अंदर असल में रूल ही पाकिस्तान की आर्मी करती है, और पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट मिलकर ही पाकिस्तान को लूट रही है। लेकिन ये पाकिस्तानी उनके सामने कुछ भी नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अगर बोलेंगे तो पाकिस्तान आर्मी उनको उठा के गायब भी कर सकती है। इसीलिए ये पाकिस्तानी पब्लिक बोलने से भी डरती है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी ही रूल करती है और आर्मी से सब लोग डरते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने ऐसे एग्जाम्पल भी सेट कर दिए हैं कि जो भी पाकिस्तान आर्मी के सामने बोलता है उनको पाकिस्तान आर्मी उठा के गायब कर देती है, उनका करियर भी खत्म हो जाता है, उनके पास कुछ भी नहीं बचता। इसीलिए पाकिस्तानी पब्लिक जानते हुए भी कुछ भी नहीं बोल पाती। मतलब पाकिस्तान की आर्मी और गवर्नमेंट ने मिलकर पाकिस्तान को लूट ही लिया है, फिर भी ये बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।